प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मैं आज देने वाला हूं 14 नंबर गिफ्ट में। बिल्कुल सही बात है, 18 फरवरी के पेपर में आपको जो गद्यांश संस्कृत गद्यांश आएगा, संस्कृत का पद्यांश आएगा, दोनों 7-7 नंबर के होने वाले हैं और 7 + 7 मतलब 14 नंबर मैं आपको गिफ्ट में देने वाला हूं इस क्लास के बाद। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर इस क्लास को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से अगर आप अटेंड करोगे तो संस्कृत गद्यांश जो होगा, बिल्कुल सही सुना आपने, जो संस्कृत गद्यांश होगा और आपका संस्कृत पद्यांश होगा, इसके जो 14 नंबर होंगे भाई, जो 14 मार्क्स होंगे वो 100% पक्के हो जाएंगे। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं क्लास को अटेंड करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो अपनी अटेंडेंस लगा दो, एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं चलता हूं इस क्लास पर। आ चुका हूं अपने पहले नंबर संस्कृत गद्यांश के ऊपर। बिल्कुल सही सुना आपने। और जो मैं संस्कृत गद्यांश आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश है। मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश कराऊंगा। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं तीनों को करने के लिए? करने का तरीका क्या होता है, बस आपको यह समझना होगा। एग्जाम में आपके पास ये गद्यांश दिया जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा आपके पास पद्यांश भी आएगा। तो पहले मैं गद्यांश डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ पद्यांशों को डिस्कस करूंगा। गद्यांश में आपको संदर्भ सहित क्या करना है, आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ में क्या करना होगा, संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो जिस चैप्टर से आपका गद्यांश लिया जाए, आपको उस चैप्टर का नाम जरूर लिखना है, ये याद रखना। और पहचानने का तरीका कि किस चैप्टर से लिया गया है, वो तरीका मैं आपको पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। क्या बोलता है हमारा पद्यांश कि संस्कृत पद्यांश हमारा क्या बोलता है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुल कल्प गुरु कालिदासा, उसके बाद अन्य चा भाव भारवी भव भूत दियो महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने आदापि पाठनापि हृदय विरजन्ते। मतलब इसका आपको मैं शुद्ध हिंदी बताऊंगा, तभी आप इसका अनुवाद हिंदी में कर पाओगे। पूरे 5 नंबर मिलेंगे हिंदी ट्रांसलेट करने पर। पूरा मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं इसकी हिंदी आपको बताऊंगा। उसके बाद लिखा है इयम भाषाम आस्माभि सम्मानीय चा वंदनीय चा यतो। उसके बाद क्या है कि भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडम संस्कृति मेकत्वम संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते इयम संस्कृत भाषाम सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति। उसके बाद तथा सुष्कृतम भाषासु मुख्या दिव्या गीर्घबाण भारती थी। तो इसकी हम शुद्ध हिंदी देखेंगे सबसे पहले। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए हैं तो हिंदी में अनुवाद के साथ इसका संदर्भ भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कि संस्कृत साहित्य से, संस्कृत का जो साहित्य है, क्या लिखना है कि संस्कृत साहित्य। इसकी हिंदी बताने से पहले मैं इसके पाठ का नाम आपको बता दूं, पाठ का नाम, क्योंकि संदर्भ जब आप लिखोगे ना तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम जरूर लिखना पड़ेगा। तो पाठ का नाम क्या होगा, संस्कृत भाषाया महत्वम। आप मेरे साथ लिखो, क्या लिखोगे, संस्कृत, क्या लिखोगे, संस्कृत, उसके बाद क्या है भाषाया, संस्कृत भाषाया, उसके बाद महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम। तो ये हमारा पाठ का नाम हो गया। इसकी हिंदी देख लो तो क्या है, संस्कृत साहित्य में जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि हो गए, महर्षि व्यास हो गए, कवि कुल कल्प गुरु हो गए, कालिदास हो गए, और अन्य चा मतलब और भी, अन्य चा का मतलब होता है और भी, अन्य चा भाव भारवी हो गए, भव भूत दियो महाकाव्या, मतलब भाव भारवी ने अपने महाकाव्यों से, स्वकीय का मतलब अपने, महाकाव्यों का मतलब महाकाव्य से, ग्रंथ रत्ने का मतलब ग्रंथ रत्नों में, उसके बाद आधापि मतलब होता है आज भी, आधापि का मतलब आज भी, पाठकानाम मतलब पढ़ने वाले, जो पढ़ते हैं, पाठकानाम मतलब पढ़ने वाले, उसके बाद क्या है हृदयम विरजन्ते, हृदय में विराज करते हैं। क्या है मतलब कि ये जो महापुरुष आपके पास दिए गए हैं, इनके जो ग्रंथ रत्न हैं, इनके स्वकीय ग्रंथ रत्ने, इनके जो ग्रंथ रत्न हैं, उनको आधापि मतलब आज भी पढ़ने वालों के, पाठकों के हृदय में विराज करते हैं, विराजमान हो हैं। उसके बाद क्या लिखा है, इयम भाषा आस्माभि मातृसम सम्मानी चा वंदनीय, मतलब यह भाषा, जो संस्कृत भाषा है, ये हमारे लिए माता के समान, मातृसम का मतलब माता के समान, सम्मानीय का मतलब सम्मानीय है,
चा वंदनीय और वंदना के योग्य है। यतो भारत मातु स्वतंत्रता, और यह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, गौरव के लिए, अखंड रहने के लिए, संस्कृति मेकत्वम सांस्कृतिक एकता के लिए, संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, और संस्कृत के भाषा ही सुरक्षित की जा सकती है। मतलब भारत की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। उसके बाद लगा कि इयम संस्कृत भाषा सर्वासु मुख्या प्राचीनता श्रेष्ठा चासीस, और यह संस्कृत भाषा जो है, सर्वासु का मतलब सभी, भाषासु का मतलब भाषाओं में, प्राचीनता का मतलब प्राचीन है, पुरानी है, श्रेष्ठतम चास्ति प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला पॉइंट क्या है, तथा सुश्रुतम भाषासु मुख्या, इसीलिए पढ़ने वाले लोग बोलते हैं कि यह भाषा सबसे मधुर है, मुख्य है और दिव्य है। कौन? गीर्गाण भारती का मतलब संस्कृत भाषा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको इतने मजे से ये आपको गद्यांश पढ़ाया, इसकी शुद्ध हिंदी बताई, इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, बस आपको याद रखना कि ये जो गद्यांश है वो हमारा संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। बस आपको ये इस चीज पर फोकस करना है। पहला नंबर गद्यांश मैं जानता हूं क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, वो भी है हम लोग डिस्कस करने वाले। हमारा सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है, मैंने फर्स्ट नंबर पैराग्राफ को आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एग्जाम का टाइम बहुत पास आ रहा है, आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 18 फेब से स्टार्ट है। बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आराम से तैयारी की है आपने, जो आपने साल भर पढ़ा है बस लास्ट के टाइम पर आपको उतना ही रिवाइज करना है। बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करना। आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो फोटो है, आधार कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, वो सब आपको अपने पास रखने हैं। मैं क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा केवल रिवीजन चलेगा, रिवीजन के तौर पर हम लोग करेंगे। और जो भी हमने पूरी साल भर पढ़ाई की, अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ते हैं या यूट्यूब से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम टाइम केवल रिवीजन का टाइम होता है। जो 3 दिवसीय योजना हमारी स्टार्ट है, आज 15 तारीख को थोड़ा कम हो पाएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा काम है। 16, 17 2 दिन जम लगा के तैयारी करेंगे और मस्त तरीके से 6 आवर की मैराथन्स लेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा इंटायर सिलेबस को हम इन 12 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दें। उसी बेस पर मैं आपको सेकंड नंबर पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपके साथ क्या बोलता है। हमारा सेकंड नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है, संस्कृत की संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। मतलब जो संस्कृत का साहित्य है, मतलब सबसे पहले आपको इसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। हिंदी में संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना बहुत जरूरी है, आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। तो संदर्भ में क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो इसका संदर्भ आपको पता करना पड़ेगा। कीवर्ड आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर बार बार संस्कृत भाषा का यूज हो रहा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ आपको क्या लिखना है, संदर्भ भाषा या महत्वम। चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत भाषा या महत्वम। मैं बोल रहा हूं केवल 3 चैप्टर ही आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना है, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय और जातक कथा, केवल 3 चैप्टर्स। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। और अगर मैं पद्यांश की बात करूं, उसमें आपको 7 नंबर मिलेगा केवल और केवल एक चैप्टर को पढ़कर, वो है सुभाषित रत्नानी। तो केवल और केवल आपको सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ना है संस्कृत पद्यांश के अंदर। गद्यांश के अंदर आप लोग संस्कृत भाषा या महत्वम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि यहां से अगर आप इतना तैयार कर लेते तो आपके 7 + 7 14 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्या लिखा है इसमें, संदर्भ जो होगा, संदर्भ आप याद रखना कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक चैप्टर से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसकी हिंदी अनुवाद क्या होगा, हिंदी अनुवाद में इस तरीके से बताऊंगा कि आप एक एक शब्द की हिंदी कर पाएंगे। क्या बोलता है कि संस्कृत से साहित्यम, संस्कृत का जो साहित्य है, सरसम का मतलब सरल होता है, व्याकरण सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है। जो संस्कृत का साहित्य है वो सरल और व्याकरण सुनिश्चित होता है। अगली लाइन क्या है कि तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में, जो हमारा गद्य साहित्य होता है, संस्कृत का गद्य साहित्य और इसका पद्य साहित्य, इसके दोनों साहित्य में लालित्य होता है। भावभूत सामर्थ्य मतलब भावना को बोध करने वाला सामर्थ्य होती है, उसकी शक्ति होती है। उसके बाद क्या है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य, मतलब एक अद्वितीय सुनने में अधिक ही एक माधुर्य आता है, वो इसके अंदर मिलता है। कि अधिक बहुना चरित निर्माणार्थ, उसके बाद यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत बाणमस्य ददाति ना तादसी किंचित। सेकेंड लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है कि बहुना चरित निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत बाणमस्य ददाति
ना तादृशी किंचित्वत। इसका अर्थ क्या होता है कि अधिक क्या, की भावना का मतलब होता है अधिक क्या कहें, अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ मतलब चरित्र निर्माण की जो सत्प्रेरणा होती है। संस्कृत बाणमत्स्य का मतलब होता है जो संस्कृत साहित्य ददाति का मतलब देता है। ना तादृशी किंचित्वत मतलब वैसी अन्यत्र आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जो संस्कृत साहित्य आपको चरित्र निर्माण की जो सबसे सुंदर साहित्य आपको देता है वो अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा है, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादृशी। इसका सिंपल सा अर्थ क्या होता है कि जो मूलभूत गुणों से परिपूर्ण होती, जो मूलभूत गुणों से मानवीय गुणों से यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादृशी मतलब जैसा संस्कृत साहित्य आपको जो मूलभूत गुणों का सत्प्रेरणा देता है वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। उसके बाद क्या लिखा है, दया का मतलब दया करना। दान का मतलब दान करना। शौचम का मतलब क्या होता है, पवित्रता। औदार्यम का मतलब होता है उदारता। अनुसूया का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या ना करना। क्षमा का मतलब क्षमा कर देना। अन्य चा अनेक गुणा अस्य साहित्य अनुशीलेन सजनते मतलब और बहुत सारे गुण जो होते हैं वो इस साहित्य के अंदर अनुशीलित होते हैं मतलब इस साहित्य के अंदर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है इसकी पूरी शुद्ध हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूं। अगला मैं आपके साथ अगला वाला डिस्कस करने वाला हूं। हमारा नेक्स्ट नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है, हमारा अगला पैराग्राफ, अगला जो गद्यांश हम लेने वाले हैं वो मैंने किस चैप्टर से लिया है, महामना मालवीय चैप्टर से। और यहां से भी गद्यांश आने के पूरे चांस होते हैं। कौन सा गद्यांश है, क्या बोलता है, क्या आपको लिखना है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया 7 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको। 7 मार्क्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो 2 + 5 = 7 होती है मतलब 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का आएगा, 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का आपको इसका अनुवाद करना पड़ेगा। पैनिक नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जो आपने साल भर तैयारी की है उसी पर बेस पर सिलेक्शन करना है। लास्ट के टाइम पर केवल और केवल जल्दी रिकैप करना होता है, जल्दी आपको बिल्कुल रिकॉल करना पड़ेगा। लास्ट के टाइम पर आप प्रैक्टिस करो, लंबे लिखने की प्रैक्टिस करो जिससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो 5 नंबर का आपका अनुवाद आता है, आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। टोटल आपको 7 नंबर 7 मार्क्स मिल जाएंगे सिंपल वे में। क्या बोलता है ये पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। पैराग्राफ क्या बोलता है कि महामना मालवीय, तो हम समझ गए। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। और इसके राइटर, सिंपल वे में राइटर तो कोई होता ही नहीं है, संस्कृत साहित्य में राइटर नहीं है, वो तो हम हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के अंदर देखते हैं। लेकिन संस्कृत में कोई भी लेखक नहीं होता, इसमें केवल और केवल में चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है सिंपल वे में। और जो मैंने संदर्भ आपको पहले बताया, जो अपने एप्लीकेशन में बताया, जो YouTube पर भी मैंने बताया, केवल उसको ही आप देख लोगे, उतना भी कर लोगे ना तो भी एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएंगे। और रही बात फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर 25 को है। उसके लिए आपको 2 दिन पहले ही हमारी मैराथन स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें हम कंप्लीट बुक 1 बुक 2 का कंप्लीट 1 शॉट लेके आएंगे। 4 to 5 आवर्स की क्लास होगी। आपका सिलेबस हम जल्दी आपको रिकैप करा देंगे। बस रिलैक्स रहना है, काम रहना है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना और मन से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपने जो साल भर पढ़ा है उसका रिजल्ट बेहतर ही आना है, ये बिल्कुल श्योर है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना, परेशान नहीं होना है। पैराग्राफ क्या बोलता है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्रकार चा आसीत, उसके बाद परमर्श सर्वोच्च गुणा जनसैव आशीदो। संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको इसकी हिंदी आनी चाहिए बिल्कुल आराम से। उसके बाद क्या, यत्र कुत्रापि अयम जननाम दुखता पीड़नाश्च तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविदनाम सहायदृष्टा अक्रोध प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। इसका अर्थ क्या होगा, आपको हिंदी का एक शब्द समझना पड़ेगा, तभी आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्या बोलता है हमारा पैराग्राफ, हमारा शब्द क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि महामना विद्वान, महामना मालवीय जो थे वो विद्वान धार्मिक वक्ता थे। उसके बाद हमारे पास नेता थे, पटु पत्रकार थे, वो एक कुशल पत्रकार भी थे। उसके बाद क्या है, परमस सर्वोच्च गुणा, उनका सबसे परम जो गुण था, वो परम सर्वोच्च गुण जो था वो जनसैव आसी, जनता की सेवा करना था। उसके बाद यत्र कुत्रापि, यत्र का मतलब जहां भी, कुत्रापि मतलब जहां कहीं भी, अयम का मतलब ये जननाम दुखता पीड़नास पश्चात, मतलब जहां पर भी ये दुखी और पीड़ित लोगों को देखते थे। क्या हो, पश्चात का मतलब देखना, तत्रैव का मतलब वहां, सा का मतलब वह,
हैं, शीघ्रमेव का मतलब बहुत जल्दी, उसके बाद उपस्थिता का मतलब उपस्थित होते चाहिए, मतलब जाकर, उसके बाद सर्व विद्याम, सर्व विद्याम का मतलब सभी जगह पर, उसके बाद सहायदक्ष अक्रोत, और सभी तरीके से वो लोगों की सहायता करते थे। उसके बाद प्राणी सेवा अस्य, प्राणी सेवा ही, लोगों की सेवा ही इनका स्वभाव एकासी, इनका स्वभाव था। तो सिंपल वे में हमने इसकी हिंदी आपको बताई। आपको इसका संदर्भ पता होगा कि महामना मालवीय चैप्टर से है। सेम ऐसे ही गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं। पैराग्राफ पूरा देखो, प्लेलिस्ट सही चेक करो, और जो मैंने आपको वन शॉट कराए हैं सारे वन शॉट को ले लो। सारी जो संजीवनी सीरीज मेरी चली थी, सारी संजीवनी सीरीज को ले लो। जो 5 का पंच सीरीज चली उसको ले लो। दहाड़ सीरीज जो हमारी लॉन्च हुई है, दहाड़ सीरीज को ले लो। आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। अगला हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो आप डिस्कस करेंगे, मैंने आपके साथ तीन सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांशों को डिस्कस किया, लेकिन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांशों को। और पद्यांश के आपको गद्यांश और पद्यांश जो होंगे वो आपको अथवा में मिलेंगे। अथवा में आपको एक पहले मिलेगा, अगर आपको वो नहीं आता तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कि आप उसका दूसरा कर पाओ, तो दूसरा वाला कर सकते हो। अगर दोनों नहीं आते तब दिक्कत है, अगर एक नहीं आता कोई बात नहीं, आपका काम चलेगा। तो गद्यांश के लिए आप वो करना। पद्यांश के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एक चैप्टर पढ़ लो, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ोगे ना, काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। लास्ट टाइम है, अभी आप पूरा कंप्लीट सिलेबस मत पढ़ो। और मैंने फिजिक्स में जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, यू शुड डू कंप्लीट इनिशियली। सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो, तभी आप आगे बढ़ो, क्योंकि रिजल्ट बेहतर वहीं से आना है, पेपर वहीं से आना है। 10 साल के पेपर्स को बिल्कुल एनालाइज करके मैंने वो टॉपिक्स आपके लिए छांटे हैं। हिंदी का भी मैंने बनाया है। हिंदी अगर आप चाहोगे तो बहुत जल्दी आपकी तैयार हो जाएगी। और मैंने 50 टॉपिक आपको दिए हैं, बस केवल उन 50 टॉपिक को ही आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पर। क्या बोलता है हमारा पैराग्राफ, हमसे क्या बोलता है, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्घबाण भारती। इसका अर्थ क्या होता है, और ये हमारा संदर्भ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल वे में इसका अर्थ देख लो क्या होगा। अर्थ होगा भाषासु मुख्या, मतलब सभी भाषाओं में मुख्य है। मधुरा का अर्थ होता है मधुर है। दिव्या का अर्थ होता है दिव्य है। गीर्गाण भारती, मतलब गीर्गाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा जो होती है, जो देववाणी होती है, वो सभी भाषाओं में मधुर, दिव्य और क्या होती है, मुख्य होती है। उसके बाद तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, मतलब जैसे इसके मधुर काव्य हैं, जो उसका काव्य है वो मधुर है, लेकिन उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित रत्न है। उसकी जो सुंदर उक्तियां हैं वो उससे भी ज्यादा मधुर होती हैं। तो सिंपल वे में आपने देखा, बस इस तरीके से ही आपको देखना है। अनुवाद याद नहीं करना होता है, बस आपको रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉल करना। लास्ट टाइम पर आप रिकॉल कर पाओगे। और इस तरीके से ये मान लो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद क्या है कि भाषासु मुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य है, सभी भाषाओं में मधुर है, सभी भाषाओं में दिव्य है। गीर्गाण भारती मतलब संस्कृत भाषा। तस्या ही मधुरम, इसका काव्य जो है बहुत मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, मतलब उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित रत्न है। पहला वाला हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं हमारा सेकंड नंबर पैराग्राफ, जो कि हम आपकी स्क्रीन के सामने लेके आ चुके हैं। सेकंड नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है ये कि सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुखम। उसके बाद क्या, सुखार्थीवाद त्यजेत विद्याम विद्यार्थीवाद त्यजेत सुखम। हमें इसको करना है भाई, आराम से करेंगे। और मैं आपको बता दूं संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ मैंने आपको बताया, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। जितने भी श्लोक आएंगे आप अपने एग्जाम में मान लो 90% चांस जो होंगे वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर से श्लोक आएगा। ये लिख के ले लो आज मुझसे। क्या बोलता है कि सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां होती है, और विद्यार्थी कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्यार्थी को सुख, मतलब जो विद्या की कामना करता है, जो विद्या की चाह रखता है, उसको सुख कहां होता है। बिल्कुल सही बात है। सुखार्थीवाद त्यजेत विद्याम, जो विद्यार्थी है, जो विद्या को ग्रहण करना चाहता है, उसको सुख की कामना जो है, जो सुख चाहने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थीवाद त्यजेत सुखम, और जो विद्या लेने वाले की कामना है तो उसको सुख को त्याग देना चाहिए। अगर सुख की कामना है तो विद्या को आपको मिल नहीं पाएगी। उसके बाद सिंपल वे में कि सुखार्थिन कुतो विद्या, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, मतलब विद्या पाने वाले को सुख कहां। उसके बाद सुखार्थीवाद त्यजेत विद्याम, जो सुख की कामना करता है, जो सुख चाहता है, उसको विद्या की चाह छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थीवाद त्यजेत सुखम, जो
विद्या की चाह है उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सिंपल वे में मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। 18 फरवरी का पेपर सब पढ़े में से आएगा, टेंशन मत लो। जो मॉडल पेपर्स हैं, जो अनसॉल्व पेपर है, जो क्वेश्चन बैंक है, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने आपको कराया, जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, जो संजीवनी सीरीज दी है, जो दहाड़ सीरीज दी है, यू शुड डू क्लियरली। आपका रिजल्ट बेहतर ही आएगा, 90 प्लस का ही आएगा। बस हैंडराइटिंग पर फोकस करना और स्ट्रेस को थोड़ा मेंटेन रखना, पानी की बोतल लेके जाना और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक काम करना कि एग्जाम सेंटर से पहले आधे घंटे पहले पहुंच जाना, ताकि आपका थोड़ा स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ताकि आप थोड़ा उस माहौल में थोड़ा प्रॉपर हो जाए। और कोई भी ऐसी चीज मत लेके जाना जो इररिलेवेंट होती है एग्जाम के हिसाब से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन।